आइए, चंदनवाड़ी के रास्ते में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम जहां रुके थे उस जगह का नाम है राफ्टिंग पॉइंट, और राफ्टिंग पॉइंट से पहलगाम टाउन 13 किलोमीटर, और पहलगाम से चंदनवाड़ी भी लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चंदनवाड़ी जाते समय बीच रास्ते में ये बेताब वैली ऊपर से हमें दिखा। लौटते समय बेताब वैली हम देखने का प्रोग्राम बना चुके हैं, तो पहले चंदनवाड़ी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ से देखने के बाद फिर हम आपको बेताब वैली लिए चलेंगे। और ये ऊपर की हाइट से आप बेताब वैली अभी देख रहे हैं, और बेताब वैली से चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये स्पॉट दिखाते हैं। ये स्पॉट पर आपको चोटी के ऊपर ग्लेशियर का बर्फ सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। साथ ही साथ जो घाटी है, उस घाटी के अंदर आप बेताब वैली, ये जो चिंचड़ी का पेड़ आप देख रहे हैं, ये बेताब वैली का है। चलिए इस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और धीरे धीरे हम चंदनवाड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चंदनवाड़ी का रास्ता वाकई में, जैसा कि नाम है, चंदनवाड़ी। फिलहाल चंदन का कोई पेड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सब वही कश्मीर की वैली वाले पेड़ हैं, देवदार, साल, सागौन, इस तरह के। ये सारे पेड़ आपको सुंदर एहसास दिलाएंगे, और दूर से ये जो घाटियां हैं, ये किसी चित्रकार का चित्र जैसा दिखेगा। हम तो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, जहां भी जा रहे हैं वहीं का बखान किए जा रहे हैं। ये देखिए, भेड़ों की टोली, लगभग 400-500 भेड़ें, और इन भेड़ चराने वाले लोगों की मैंने जानकारी लिया, तो ये एक जगह नहीं रुकते हैं, ये लगातार स्थान बदलते रहते हैं। और इस भेड़ की टोली में लगभग 3 या 4 लोग होते हैं, और साथ में 2 डॉग भी होते हैं। डॉग भी इन भेड़ों को कंट्रोल करने के काम में लिए जाते हैं। चंदनवाड़ी अमरनाथ बेस कैंप फॉर श्राइन बोर्ड ऑफ अमरनाथ। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 13 किलोमीटर, और ये 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंदनवाड़ी तक वैसे भी लोग देखने आते हैं। और चंदनवाड़ी ये लास्ट स्टॉपेज है, और मोटरेबल रोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आगे से केवल घोड़े या पैदल ही आप जा पाएंगे। तो चंदनवाड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पीछे शेषनाग नदी बह रही है, तो शेषनाग का दृश्य आप देख पा रहे होंगे। ये शेषनाग वही नदी हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान पिस्सू टॉप से पहले शेषनाग का स्टॉपेज पड़ता है। तो ये चंदनवाड़ी वाकई में बहुत ही धार्मिक प्लेस है, और पहलगाम आने वाले सभी यात्री, चाहे तीर्थ यात्री हों या हमारे पर्यटक, ये आते ज़रूर हैं। तो पहलगाम में आपका स्वागत करते हैं। बिच्छू बूटी, इसको टच करने पे जलन होती है हाथ में, लेकिन यहाँ पे पहाड़ के लोग इसकी सब्जियाँ बनाते हैं। पीछे शेषनाग नदी फुल स्विंग पे कल कल हर हर की आवाज़ करते हुए बह रही हैं। ये शेषनाग पहलगाम से हमारे साथ चलती रहीं। इन्हीं के किनारे किनारे हम चंदनवाड़ी तक आए, और वाकई में पहलगाम का दृश्य देखिए, हम आपको दिखाते हैं। पहलगाम का दृश्य चारों तरफ से इतना सुंदर है, क्या कहें, कहते नहीं बन रहा है। सामने चोटियों पर बर्फ़ दिखाई दे रहा है, और ये देखिए बड़े बड़े पेड़, हरी भरी वादियाँ आपके मन को मोह लेंगी। और सामने चोटी पर देखें,
ग्लेशियर के बर्फ़ पड़े हुए हैं। लोगों ने बताया कि ये कल के रात जो बारिश हुई है उस बारिश से चोटी पर बर्फ़ दिख रहा है और ये बहुत दिनों के बाद ये बारिश हुई और बारिश होते ही चोटियाँ बर्फ़ से लद गई हैं। ये सामने की पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये देखें आप, क्या बर्फ़ है, देखते बन रहा है। हमारी रियल आँखों ने तो बढ़िया सा देखा, लेकिन कैमरा दिखा पाएगा कि नहीं, आई कांट से क्लियर करेंगे बाद में कि कैमरे ने देखा क्या और दिखाया क्या। लेकिन चंदनवाड़ी वाकई में बहुत अच्छा प्लेस है, ये तो मुझे अच्छा लगा और आप भी ज़रूर आएँ और एक बार चंदनवाड़ी को आकर जी भर के निहारें, अवलोकन करें। ये श्वेत चोटियाँ देख पा रहे होंगे आप, हमने जूम किया है और वाकई में ये कल के ताज़े ग्लेशियर के ये स्नो हैं जिसको हम अभी दिखा रहे हैं आपको। ये ताज़े जो होते हैं एकदम वाइट कलर में होते हैं और ये हमारा लक है और आप सभी का भी लक है कि हम दिखा पा रहे हैं। ये प्रकृति के नज़ारे देखने में इतने सुंदर हैं जिसका बखान कर पाना मुश्किल सा लग रहा है। तो ये रहा चंदनवाड़ी और हम आपको यहाँ के नज़ारे आपको बार बार दिखाने का प्रयास करते हैं। इन चोटियों को आप देखें। अमरनाथ यात्री का आखिरी पड़ाव इसी जगह पर होता है और यहीं पर मोटरेबल रोड को द एंड कर दिया जाता है और इस जगह से उनका कार्ड बनाया जाता है या बना हुआ होता हो तो इसी गेट से उनको चेक करके आगे बढ़ने के लिए अनुमति दे दी जाती है। तो ये अमरनाथ का बेस कैंप है। ये आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये ग्लेशियर का पानी है और ऊपर चोटी पे पूरा का पूरा बादल और अगल बगल आप पेड़ देख रहे हैं और ये बीच में एक भी पेड़ इस तरह का क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ एवलांच। जाड़े के समय में यहाँ पर हिमनद होता है जिसको अंग्रेजी में एवलांच बोलते हैं, वो यहाँ से रन थ्रू करता है और सारे पेड़ों को गिराते हुए ले जाता है। इसलिए इतना पीरियड ये जो खाली दिख रहा है ये जगह, ये इसीलिए खाली है। तो ये दिस इज़ ए प्लेस ऑफ एवलांच। अमरनाथ यात्रा यदि आप पहलगाम के थ्रू कर रहे हैं तो ये सुंदर वादियाँ आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। अमरनाथ की यात्रा बंद होने के बाद भी एक सूचना हमें मिली कि लोग शेषनाग जो अगला पड़ाव है और पिस्सू टॉप तक हर मौसम में जाते हैं। अमरनाथ तक जा पाना संभव नहीं होता है। लगभग 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है और ये रक्षाबंधन तक चलता है और रक्षाबंधन के बाद यात्रा बंद कर दी जाती है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार ने एक मोटरेबल रोड बनाने का निर्णय ले लिया है और आगे संगम घाटी तक, जहाँ से अमरनाथ मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगा, वहाँ तक बहुत जल्द सड़क का निर्माण हो जाएगा और पहलगाम होते हुए हम उस संगम घाटी तक पहुँच पाएंगे और वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर ही अमरनाथ दर्शन रह जाएगा। चंदनवाड़ी से जाने का मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन करें क्या, समय की एक सीमा है और आरू वैली और बेताब वैली हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चंदनवाड़ी से विदा होते हैं और दोनों में से कोई एक सीन हम आपको वहाँ चलकर फिर से ज्वाइन करते हुए दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये रहा चंदनवाड़ी का हमारा ये प्रयास और चलिए अब हम आपको बेताब वैली लिए चलते हैं।